बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9th के जो इंग्लिश बुक है जिसका नाम बिहाइव है, बिहाइव का प्रोज का बिहाइव के पोएट्री का जो पहला लेसन है द रोड नॉट टेकन, उस पोयम का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए आज हम लोग द रोड नॉट टेकन का अध्ययन करते हैं। इसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इस पोयम का अध्ययन हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शब्दों में ही शुरू करते हैं। पहले स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो इस तरह से लिखा है और इसका अर्थ होगा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड, की दो रोड बटे हुए हैं इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में। पीले जंगल का मतलब क्या है? वुड का मतलब यहाँ पे जंगल है। और पीले जंगल का क्या मतलब है? पीले जंगल का मतलब है कि लगभग पतझड़ का मौसम था और पत्तियां पीली हो रही थी और गिर रही थी, इसलिए उन्होंने पीले जंगल का पीले जंगल शब्द का प्रयोग किया है। लिखते हैं टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, कि दो रोड बटे हुए थे एक पीली जंगल में। रोड जा रहा था और दोनों दो भिन्न दिशाओं में बटा हुआ था। एंड और सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड सॉरी और मुझे दुख था इस बात का कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता था, क्योंकि मैं अकेला था और अकेला होने के नाते मैं एक साथ दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता था, इस बात का मुझे दुख था। एंड और बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री होने के नाते आई लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। पोएट जो है दुविधा की स्थिति में था, कंफ्यूज था कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, इस वाले रास्ते पे जाऊं कि उस वाले रास्ते पे जाऊं। इस वजह से वो दुविधा में था और वो खड़ा था। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और कह रहा है पोएट कि आई लुक डाउन, मैं खड़ा होकर के देखता रहा, वन एक रास्ते को, एज फॉर एज उतना दूर तक, आई कुड जितना दूर तक मैं देख सकता था। और कहां तक देख सकता था? टू वेयर वहां तक मैं देख रहा था। इट बेंट यह झुका हुआ था, इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ छोटे छोटे पेड़ों की झाड़ियां झरमोटे जो होते हैं अंडरग्रोथ होते हैं। तो कह रहा है कि रास्ता जो था वहां तक मुड़ करके अंडरग्रोथ हुआ था, मैं वहां तक देख रहा था उस सड़क को। ये पहला स्टेंजा था। दूसरा स्टेंजा लिखते हैं कि देन टुक द अदर, देन टुक उसके बाद मैंने पकड़ लिया, द अदर दूसरे रास्ते को, मैं दूसरे रास्ते पर चल दिया। जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर उसे अच्छा मान करके, उसे अच्छा समझ करके, फेयर समझ करके मैं दूसरे रास्ते पर चल दिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड हैविंग परहैप्स और मैं ऐसा उम्मीद करता था, ऐसा क्लेम कर रहा था, ऐसा मान रहा था, द बेटर कि यह रास्ता जो है पहले वाले से अच्छा है। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रासी, बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रासी यह हरा भरा था। एंड वॉन्टेड वेयर और लोग उस पर कम चले थे। वॉन्टेड वेयर लोगों की चलने की जरूरत थी, अर्थात उस रास्ते पर लोग बहुत कम चले थे, इसलिए मैं उसे हरा भरा समझकर, अच्छा समझकर उस पर चल दिया। दो हालांकि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, लेकिन एज फॉर दैट, लेकिन जब मैं उस पर पासिंग गुजरा, देयर जब मैं उस रास्ते पर गुजरा, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो हैड वॉर्न मैं वॉर्न हो गया, मैं सचेत हो गया, मैं जान गया, देम उन दोनों रास्तों को, रियली अबाउट द सेम कि वास्तव में दोनों रास्ते जो हैं सेम हैं, एक जैसे हैं। मैं इस बात को जान गया जब मैं उस रास्ते पर गया कि दोनों रास्ता जो है एक ही जैसा है। एंड और बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बोथ और दोनों रास्ता, दैट मॉर्निंग उस सुबह को, इक्वली ले एक ही तरीके से पड़ी हुई थी, एक ही तरह से पड़ी हुई थी। इन लीव्स पत्तियों में, अर्थात उन रास्तों पे पत्तियां गिरी हुई थी जंगल की। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, नो स्टेप और कोई भी पैर, हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक काली निशान, छाया,
परछाई या संकेत कह रहा है, लेकिन किसी तरह के उन पत्तियों पे कोई भी काला निशान, परछाई या छाया या चिन्ह नहीं था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अरे आई केप्ट मैंने छोड़ दिया, मैंने मतलब उस चीज को रखे रहा, द फर्स्ट फॉर अनदर डे। द फर्स्ट उस पहले रास्ते को, मैंने उस पहले रास्ते को छोड़ दिया था, रख दिया था। किस लिए? फॉर अनदर डे, किसी दूसरे दिन के लिए, कि मैं दूसरी बार उस पर सफर करूंगा। एट नोइंग, फिर भी इस बात को जानता था, हालांकि मैं इस बात को जानता था कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि हाउ वे, कि किस तरह से जो रास्ता है, लीड्स ऑन टू वे, लीड्स कर देती हैं ऑन टू वे, एक अलग रास्ते का, अर्थात किस तरह से एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकल जाता है। मैं इस बात को जानता था और इस बात को जानते हुए भी मैंने उसको छोड़ दिया कि मैं बाद में कभी इस रास्ते पर सफर करूंगा। आई डाउटेड, लेकिन मुझे शंका हुआ, मुझे शंका था इफ कि आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा इस रास्ते पर फिर से चलने के लिए। आगे स्टेंजा में वो लिखते हैं, ये आखिरी स्टेंजा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। कह रहे हैं कि ये जो कहानी है, ये जो बात है, आई शैल बी टेलिंग, मैं बताता रहूंगा, दिस, इस बात को, विद द साय, आह के साथ, आह भर करके मैं इस बात को बताता रहूंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, तब तक, समवेयर एजेस एंड एजेस, युगो युगो तक, अब से लेकर के मैं युगो युगो तक इस कहानी को बताता रहूंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, टू रोड्स डाइवर्ज्ड, कि दो सड़कें बटी हुई थी, इन अ वुड, एक जंगल में, एंड, और आई, मैं, और मैं, आई टुक द वन, मैंने उसमें से एक रास्ता पकड़ लिया, अर्थात एक रास्ते पर चल दिया, लेस ट्रेवल बाय, जिसपे बहुत कम लोग चले थे, मैंने उस रास्ते पर चल दिया। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, एंड, और, दैट हैज मेड, और इसी वजह से ये बन गया, ऑल द डिफरेंसेस, ये सभी भिन्नता। आज मेरे जीवन में जो ये भिन्नता है, ये इसी की वजह से हुआ कि मैंने पहले रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते पर चल दिया। तो बच्चों, इस तरह से इस छोटे से पोयम में उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि वास्तव में यह पोयम जीवन से जुड़ी हुई रास्तों से है, कि एक बार आप अपने जीवन में जिस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, उस रास्ते पर फिर वापस आकर के नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। ये बात बताना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में एक रास्ता चुन करके आगे बढ़ गया और दूसरे रास्ते को छोड़ दिया कि मैं बाद में दूसरे रास्ते पर सफर करूंगा। लेकिन वो इस बात को जानते हुए भी उन्होंने ऐसा किया कि मैं फिर से अपने पिछली ज़िंदगी में वापस नहीं जा सकता हूँ और ना ही फिर से मैं दूसरा रास्ता चुन सकता हूँ। तो बच्चों, ये जो राहें हैं, जीवन की राहें हैं, जिसको सांकेतिक रूप में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वर्णन किया है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी उपयोगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस पाठ को तैयार कर सकें। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।